हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी न्यू एडमिटेड स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में जो हम पढ़ रहे थे उसका नाम आपने देख लिया था, युगलिना। और पिछले दो वीडियोस में हमने युगलिना के जनरल कैरेक्टर और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। एक हमने उसके जो फ्लेजिला होता है, जो कि आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिलम पढ़ा था। आज हम लोकोमोशन पढ़ेंगे, जो आपके इस टॉपिक का बहुत ही काम की चीज़ है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है फ्लेजिला के बारे में, और ये जो फ्लेजिला है इसको आप समझ सकते हैं कि भाई फ्लेजिला किस काम में आता है। तो सबसे पहले लोकोमोशन इन युगलिना, यह हमारा टॉपिक है। लोकोमोशन इन युगलिना। और युगलिना में लोकोमोशन होता है दो तरह से। एक तो होता है फ्लेजिलर। कैसा होता है? फ्लेजिलर, जिसे कि कसाबीय गति कहते हैं। ये तो पहला प्रकार हो गया। और दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है युगलिनॉइड। क्या होता है? युगलिनॉइड मोमेंट। तो दो तरह का मोमेंट युगलिना में देखने को मिलता है। एक आपके लोकोमोशन जो है वो होगा फ्लेजिला के द्वारा। दूसरा जो लोकोमोशन है इसके नाम पे डिपेंड करता है। आप सबसे पहले, और मैं कहूं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला ही लोकोमोशन आपको लर्न करना है। आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से युगलिना चलता है और किस तरह से इसका जो फ्लेजिला है वो मूवमेंट करता है। तो युगलिना में अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो इसमें कशाबिक गति जो होती है वो होती है। अब जिस तरह से आपने देखा कि जो चाबुक होता है उसको जब हिलाया जाता है तो किस तरह से उसमें मूवमेंट होता है, किस तरह से उसमें वाइब्रेशन होते हैं, किस तरह से उसमें कंपन होते हैं, वो एकांतर क्रम में जो कंपन होते हैं, जस्ट उसी तरह से जो इसका ये फ्लेजिला होता है, ये जो फ्लेजिला है उसमें भी वैसे ही कंपन देखने को मिलते हैं। कौन सा फ्लेजिला? ये वाला फ्लेजिला। अब इसमें क्या है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह के मत दिए थे, और उसमें से एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था उनका नाम था बुशचलाई। क्या नाम था? बुशली। ये जो बुशली साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था स्क्रू थ्योरी। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? स्क्रू प्रोपेलर थियरी का मतलब तो सिद्धांत होता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया कसाबी गति को समझाने के लिए, जिसको हिंदी में हम पेच नोदक सिद्धांत कहते हैं। बुशचलाई नाम के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ये बताया कि भाई जिस तरह से आपने घर में एक पेच देखा होगा और उस पेच को आप पेचकस से कसते हो तो वो एक पार्श्विक सर्पिल दिशा में गति करता है। ठीक वैसे ही जो ये युगलिना है वो भी पार्श्विक सर्पिल दिशा में गति करता है। इससे क्या है कि जंतु की आगे की दिशा में अपने अनुलंब अक्ष पर घुमावदार पथ बनाता है। देखिए यहां इसका मूवमेंट आप देखिए, इस तरह से ये एक घुमावदार पथ बना रहा है, जैसे कि आप स्क्रू कसते हुए करते हैं। तो ये घुमावदार पथ आप यहां देख पा रहे हैं। अब जो ये घुमावदार पथ है तो ये स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी कहलाती है। अब एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेटजनर। क्या नाम था उनका? मेटजनर ने सर्कुलर बीट थ्योरी दी। कौन सी दी? सर्कुलर बीट थियरी। इसको हम वर्तुल स्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने बताया कि भाई जब भी ये गति करता है तो जो कशाब है वो चक्र के समान, एक वर्तुल के समान, ये जो कशाब है, मैं अलग कलर में इसको डिनोट करूंगा यहां पर। ये जो कशाब है, ये वाला जो कशाब है, ये क्या करता है? एक अलग ही तरीके से ऐसे गति करता है। तो ये जो वर्तुल गति है और वो
क्या करता है, एक शंकु सदृश दशा उपस्थित करता है। यानी इसको देखें तो इस तरह से एक शंकु बनता है और जिसके फलस्वरूप जलीय माध्यम में एक करंट पैदा हो जाता है। अगर यहां पर वाटर हो तो उसमें क्या होगा, एक करंट पैदा हो जाएगा और इस करंट की वजह से ये जब करंट धारा बन जाएगी तो ये जंतु को आगे की ओर खींचती है। तो आगे की ओर खींचती है तो इस वजह से इसमें क्या है कि मूवमेंट हो जाता है। तो दो थ्योरी हमने पढ़ी, एक तो स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी, ये पहली थ्योरी तो हमने ये वाली पढ़ी है। इसमें ये होता है कि जैसे हम पेचकस से पेच को घुमाते हैं, स्क्रू को घुमाते हैं और जिस तरह से पार्श्विक ऐसे गति होती है तो वो पार्श्विक गति जो है पेच नोदक सिद्धांत के रूप में पढ़ी जाती है। दूसरी थ्योरी हमने मेडजनर वाली पढ़ी जिसमें कि सर्कुलर